एक बारिश की बूंद अगर आग में जाती है तो वो जल जाती है। वही बारिश की बूंद जब सीप के मुँह में जाती है तो वो मोती बन जाती है। वही बारिश की बूंद जब साँप के मुँह में जाती है तो वो ज़हर बन जाती है। अगर हमने किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है और बारिश की बूंद दूध में पड़ जाती है तो वो दूध का ही रूप धारण कर लेती है। आज का मेरा टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि हमें अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना है। कहते हैं संग तारे और कुसंग बोरे। संग हमें अच्छा मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी तर जाती है और अगर हमें बुरा संग मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी की में सब बुराइयां आ जाती हैं। तो आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक यही है। तो शुरुआत करते हैं हम घर से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि कहते हैं कि बच्चे की संस्कारों की शुरुआत घर से ही होती है। अगर हमारे घर में कोई आ जाता है, जब छोटा बच्चा होता है तो गेट पे कोई आ जाता है या कोई फ़ोन आ जाता है, तो वो पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं? तो वो अंदर जाके पूछता है तो कई बार उसके पापा कहते हैं कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो वो जाके क्या बोल देता है कि मेरे पापा कह रहे हैं कि बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ होता है, उसे कुछ नहीं बोलता होता। जो हम उसे सिखाते हैं वही बोल देता है। कहते हैं जो बच्चे का जीवन होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे हमने घड़ा बनाना हो, कच्ची मिट्टी से हम जैसा मर्ज़ी आकार दे दें, ऐसे ही हम बच्चों को जैसा सिखाते हैं जो वो घर का माहौल देखता है वही सीख जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे देने चाहिए। और फिर बात आती है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं। अगर एक बच्चे को अच्छे बच्चे का साथ मिल जाता है तो पास भी हो जाता है, आगे तरक्की भी कर जाता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है। वहीं पे वो नालायक बच्चों के साथ बैठने लग जाए तो जैसा बच्चे का संग करता है वो खुद भी नालायक हो जाता है और फिर आगे जाके वो फेल भी हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, सुनील दत्त की स्टोरी सुनी होगी आपने। उनके बेटा था जो संजय दत्त, जो उनका बेटा है संजय दत्त, उनकी स्टोरी है ये। किसी ने संजू मूवी देखी हो तो कहते हैं कि उनको संजय दत्त को एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिसने सारी नशों की आदत लगा दी थी उसको और फिर वो सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई थी। और उसके पापा थे जो सुनील दत्त, उनको इतनी टेंशन हो गई थी कि उनकी सारा बना बनाया जो कैरियर था उस पर भी असर पड़ गया और वो टेंशन में आ गए और वो इतने बीमार रहने लगे कि उनकी मृत्यु भी हो गई। तो एक घर में अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो पूरे परिवार पे उसका असर हो जाता है। ऐसे ही घर में कोई एक इंसान भी अच्छे रास्ते पे चल जाता है तो पूरे घर के संस्कार भी बदल जाते हैं, सारा घर अच्छा हो जाता है। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है तो एक घर में अगर कोई अच्छे राह पे चल जाता है उस घर के सारे लोग ही अच्छे हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति होता है, उसके पास 2 तोते होते हैं। दोनों को उसने अलग-अलग पिंजरे में डाल रखा होता है। तो अच्छी तरह उनको अच्छे संस्कार दे रहा होता है, वो अच्छी-अच्छी बातें करवाता है उनसे। तो होता क्या है कि एक बार उसे काम पड़ जाता है और उसे 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। तो वो जाता है और आधे रास्ते चलता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, इतना बोझ कैसे उठा के ले जाऊँ? वो सोचता है कि मैं एक तोते को मैं साधु के पास दे देता हूँ। तो उसको साधु दिखते हैं, वो कहता है कि मेरी एक अमानत रख लो आप एक तोते को, जब मैं वापस में आऊँगा तो ये तोता आपसे वापस ले लूँगा। वो कहते हैं ठीक है भाई दे जा। फिर वो आगे चलता है, फिर वो थक जाता है, कहता है मैं दूसरा तोता भी किसी को दे देता हूँ। तो वो देखता है कि रास्ते में उसे डाकुओं का डेरा मिलता है। जैसे ही वो डाकू को देखता है तो कहता है कि मेरा एक तोता रख लो, मैं वापसी में उसे ले लूँगा। वो उनको दे देता है। 3 महीने वो अपना काम निपटा के घर वापस जब आता है, उसे याद आती है कि मैं अपने तोते लेके आता हूँ। तो सबसे पहले वो जाता है डाकुओं के डेरे में और कहता है कि मेरा तोता दे दो। तो जैसे ही वो तोता उसको देखता है, व्यक्ति को, तो उसका बोलता है कि मारो, कूटो, मारो, काटो, लूटो, पीटो। क्योंकि डाकुओं के यहाँ तो दिन-रात यही भाषा होती है। तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, मैंने तो इसे बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सिखाई थी। तो ये होता है संगत का असर। फिर वो दूसरे तोते को लेने जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, जाते ही सुस्वागतम, राम राम, क्योंकि जैसा संग हम करेंगे वैसा हमें रंग लगेगा। साधुओं ने उसे अच्छी बातें सिखाई थी तो वो अच्छी बातें सीख गया और डाकुओं ने उसे बुरी बातें सिखाई थी तो वो बुरी बातें सीख गया। तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते भी हैं संग तारे और कुसंग बोरे। तो हमें अच्छी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा हम संग करेंगे वैसा हमें रंग लगेगा। अगर हम क्लास में अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं तो हमारे बच्चों को अच्छी बातें आएँगी, वो इंटेलिजेंट बनेगा। अगर वो नालायक बच्चों का साथ करता है तो वो नालायक ही बनेगा। और थोड़े दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी विनोद कांबली के ऊपर और सचिन तेंदुलकर के ऊपर, कि दोनों एक ही साथ खेले थे और दोनों का देख लो शिक्षा देने वाला भी वही एक ही गुरु था। लेकिन हुआ क्या था कि जो विनोद कांबली था वो गलत नशों में पड़ गया और फिर सचिन तेंदुलकर उनसे हाथ मिलाने जाते हैं तो उसको लोग पीछे कर देते हैं। इतनी रेपुटेशन का फ़र्क पड़ता है, इतना संगत का असर पड़ता है
कि थोड़ा-सा हम लापरवाही करके अपने पूरे जीवन को हम बर्बाद कर सकते हैं। और ऐसे ही होता है कि एक बच्चा जब बहुत अच्छी तरह 10th क्लास तक पढ़ लिख रहा होता है, लेकिन फिर वो जब कॉलेज लाइफ में जाता है, वहाँ उसे ऐसे-ऐसे बच्चों का साथ मिल जाता है कि वो नशों की आदत में पड़ जाता है। फिर उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर ये लौट के वक़्त आता नहीं है। तो हमें अपनी संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना हम संग अच्छा करेंगे, उतना हम कामयाब होंगे। और मैंने आपको सबसे पहले जो मोती का बताया आपको कि बारिश की बूँद सीप के मुँह में जाती है, तो वो मोती बन जाती है। और यही बारिश की बूँद है जो साँप के मुँह में जाएगी, तो वो ज़हर बन जाएगी। है तो वही बारिश की बूँद, लेकिन संग का देखो कितना असर पड़ता है। और कहते हैं कि जो पहली शिक्षा होती है बच्चे को, पहली संगत का असर होता है वो बच्चे को घर से ही मिलता है, जो उसकी माँ होती है। माँ कहते हैं बच्चे की सबसे बड़ी टीचर होती है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की ज़िंदगी बनाने में। कहते हैं माता नहीं होती, वो होती है बच्चे के जीवन की निर्माता होती है। एक माँ का भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जो हम घर में सीखते हैं वही हम बाहर जाके करते हैं। कहते हैं कि संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा होगा, और बच्चे का व्यवहार बता देता है कि संस्कार कैसे हैं। तो किसी बच्चे से हम बात भी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने अच्छे घराने से है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है, तो इसके माँ-बाप भी ऐसे ही होंगे। अगर कोई बच्चा गलत हरकत करता है, किसी से अच्छी तरह से बोलता नहीं है, तो पता चल जाता है कि इसके माँ-बाप ने इसे क्या संस्कार दिया हुए हैं। तो सीधा माँ पे ही बात आ जाती है। तो माता नहीं होती, वो हमारे जीवन की निर्माता होती है। तो हमें अपने संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि अगर हम चोर के साथ बैठेंगे तो वो हमें चोरी करना सिखा देगा। किसी सत्संगी के साथ बैठेंगे तो वो हमें भगवान की बातें बताएगा, सत्संग की बातें बताएगा। और किसी व्यापारी के साथ बैठेंगे तो वो हमेशा फ़ायदे नुकसान की बातें करेगा। और किसी शराबी के साथ बैठेंगे तो वो आपको शराब पीनी सिखा देगा। और किसी हम जुआरी के साथ बैठेंगे तो वो आपको जुआ खेलना सिखा देगा। तो यही संगत है आपको साधु भी बना सकती है, और यही संगत है आपको बुरी राह पे भी ले जा सकती है। तो हमें अपने संग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम गलत बंदे का संग कर लेते हैं तो वो हमें भी अपने जैसा बना देता है। तो हमेशा अपने संग का बहुत ध्यान रखें, अपने घर के माहौल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो हम बच्चे को घर में सिखाते हैं, वही वो आगे जाके जब उसकी शादी भी हो जाती है बच्चे की, क्योंकि उसने पीछे जो देखा होता है, वो अपने बच्चों के साथ भी वही व्यवहार करेगा। तो हमें अपने घर से ही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तभी उनका जीवन अच्छा हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने अभी तक ना किया हो। और आगे शेयर भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेके। और आज की वीडियो बताना आपको मेरी कैसी लगी, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी।